लुट गए हैं मिट गए, कैसा हुआ नसीबे दिल, तड़प तड़प के रह गया, यूं हुआ सिरे दिल। मिल कभी तो मिल, यतीम दिल से तू मिल, जो मिला जुदा हुआ, कैसा रोग दे गया, हो सका ना आज तलक कोई भी करीब दिल, यतीम दिल से तू मिल, यतीम दिल से तू मिल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आसिया के खिलाफ रिपोर्ट करने की? आसिम को हमारे पास ले आओ तुम। आसिम के बदले आसिया की डिमांड करेंगे। नज़र, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से ले जाओ इसे यहाँ से। छोड़ो फरीद, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। किसकी नजर लग गई हमारे प्यार को? तुम मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखते करीम। हामिद, कहाँ रह गए ये लोग? जल्दी कॉल करो उनको। जी अभी करता हूँ। हामिद भाई, क्या हुआ? आसीन साहिबा कहाँ है? कहाँ है आसीन साहिबा? आसीन बेगम। क्या हुआ आसीन को? पागल आदमी, बताओ मुझे क्या हुआ आसीन को? वो साले शेख का आदमी था बशीर साहब। आसीन साहिबा को वो उसके पास ले गया। शेख के आदमियों के साथ मिलकर उसने मुझे बहुत मारा और कहा कि आपको आकर सब कुछ बता दूं। आसीन साहिबा के बदले आसिया चाहिए उसको। निकम्मे कहेंगे। आमिर की कॉल है। आमिर, मेरी बात ध्यान से सुनो। आसीन को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बशीर, बशीर बचाओ मुझे। आसीन, मेरी जान, डरो मत। बशीर, ये लोग मुझे यहाँ ले आए हैं, मेरे बदले आसिया को मांग रहे हैं। बशीर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो बशीर। तुम फिक्र मत करो मेरी जान, जो मैं कर सका तुम्हारे लिए करूंगा, बचाऊंगा तुम्हें। बशीर, जो भी ये कह रहे हैं वो करो, वरना ये मुझे मार डालेंगे। बचा लो मुझे। अपनी बीवी की बात सुन ली तुमने बशीर। आसिया को जल्दी हमारे पास ले आओ, वक्त जाया मत करना। आमिर, मेरी बात सुनो। हेलो आमिर, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हामिद, आदमी को इकट्ठा करो, मौलवी को कॉल करो, रस्मी घर में जितनी भी लड़कियां हैं उनमें से एक को तैयार करो, आसिया की जगह उसको दे आओ। और सुनो, आसीन को लिए बिना हरगिज़ वापस मत आना, हरगिज़ नहीं। मैं समझ गया, जाओ। कर रहे हो? बाद में कर लेंगे, चलो आओ। मैं जा रहा हूँ, मेरा इंतजार मत करना। हाँ? क्या मतलब इंतजार मत करना? हकीकत तो ये है कि तुम मेरा कभी भी इंतजार मत करना, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम माँ बनने वाली हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ शादी की। इसके अलावा मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना आरज़ू, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। उसके पास जा रहे हो ना? फिर आसिया के पास जा रहे हो ना? करीम, करीम ऐसा मत करो। मत करो, ऐसा मत करो।
कुछ सुना तुमने? वो आसीन की जगह सिर्फ तुमको मांग रहे हैं। हाँ सुना मैंने। मुझे भेज दे खुदा के लिए। आसीन साहिबा दोबारा यहाँ पे आ जाएंगी। मैं तुम्हें किसी को नहीं दे सकता। तुम सिर्फ मेरी हो। जीते जी तो किसी को नहीं दूंगा। आगा साहब, मौलाना कह रहा है कि घर में कोई भी लड़की मौजूद नहीं है। तो फिर किचन में जाओ, मेलिक को तैयार करो। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है, अगर हम उसे सीरे जाने वाले दवाई वाले ट्रक में ले जाएं तो हमें कोई मसला नहीं होगा। हम उसे पहाड़ियों वाले इलाके की तरफ से लेकर जाएंगे। तो ठीक है, फिर अभी लेकर जाओ। खुदा के लिए मुझे भेज दे। मेरी वजह से एक और मासूम की जान चली जाएगी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बताया तो है तुम्हें कि मरते दम तक तुम सिर्फ मेरी हो। सुना तुमने? कमांडर। आओ इब्राहिम आओ, तुम भी निशाना लगाओ। तो कमांडर, क्या आपने मुझे इसलिए यहाँ पर बुलाया था? क्या तुम डरते हो इब्राहिम? नहीं सर, मैं क्यों डरूंगा भला। दरअसल मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ कमांडर। इस वक्त तो आपको अपने घर पर होना चाहिए था। वहां जाकर क्या करूं? आज तो बर्बादी का दिन है मेरा। कमांडर, आप ऐसा मत कहें। छोड़ो इब्राहिम, तुम भी निशाना लगाओ। कमांडर, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि मैं आपकी तरह माहिर नहीं हूं। कोशिश तो करके देखो। नहीं, पहले आप लगाएं सर। चलो ठीक है। नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं। हाँ, ऐसे लगाते हैं निशाना। परेशान लग रहे हो तुम। नहीं सर, कोई बात नहीं। लेकिन मैं समझा नहीं कि आज के दिन आप इतने उदास क्यों हैं। जब मजबूरन कोई फैसला करना पड़ जाए तो उदासी ही इंसान का मुकद्दर बन जाती है। मैं जब भी आरजू को देखता हूं तो न जाने मुझे क्यों आसिया याद आती है। कमांडर, आप आसिया से बहुत प्यार करते हैं तो आरजू से शादी क्यों की? अपनी जॉब से प्यार करते हैं लेकिन उसे भी छोड़ना चाहते हैं। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि कहीं मुझे भी ना छोड़ दें आप। हेलो, कोई सुन रहा है? हेलो। हाँ, बोल रहा हूँ। क्या हुआ? बॉर्डर की तरफ कुछ गड़बड़ लगती है। वहां जाकर चेक करना होगा। चलो। कमांडर, आप कहाँ जा रहे हैं कमांडर? चेक पोस्ट पे पहुंचना है। सर, आज आपकी शादी का दिन है। शादी से ज्यादा अहम हमारा काम है इब्राहिम। तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि वतन से ज्यादा किसी भी चीज को अजीज मत समझो। हमेशा फर्ज को तरजीह दो। अब चलो। जल्दी हाथ चलाओ तुम। चिंगेज, ये तुम्हारे पास अमानत है। ठीक है। हामिद, हाँ?
जी आगा साहब। सब कुछ तैयार है क्या? लड़कों ने ट्रक तैयार कर दिया है, बस हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं। शाबाश। बात सुनो, आसीन को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगा आगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अभी जाओ लड़की को लेकर आओ। इधर आओ जरा लड़की, तुम्हें पता है आज तुम अपने घर जा रही हो। चलो लड़कों तैयार हो जाओ, हम निकलने लगे हैं। आगा साहब, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। आप फिक्र न करें आगा साहब। चलो आओ। वो लोग आ रहे हैं, तैयार रहो। तलाशी लो। कहाँ हो करीम तुम? फोन उठाओ, फोन। ये तो बशीर के आदमी हैं। पता नहीं क्या करने जा रहे हैं ये लोग अब। कागजात दे दो इन्हें। ये लीजिए। ट्रक में कुछ भी नहीं मिला सर। सर हमने अच्छी तरह तलाशी ले ली है ट्रक की। जाने दो इन्हें, तुम लोग भी जाओ यहां से।
खा लिया है। आखिर इन लोगों का इरादा क्या है? शोर मत करो बेवकूफ। तुम्हें कौन सी चीज तंग कर रही है? मुझे ध्यान से गाड़ी चलाने दो। आसिया, आसिया, आसिया। आसिया, सुनो, मेरा दिमाग मत खराब करो इस टक 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 से। मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें यहीं फेंक कर चला जाऊंगा। चुप कर जाओ अब। आसिया, करीम, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो पूछा है उसका जवाब दो। क्या हुआ? आसिया, क्या ये बशीर की फिर से कोई नई चाल है? आसीन साहिबा शेख के पास हैं। बशीर साहब अगर मुझे भेज दे तो आसीन साहिबा वापस आ सकती हैं। ओ मेरे खुदाया, अब ये मुसीबत कहां से आ गई? हाँ, ये क्यों रुक गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बॉर्डर के पार अपने भाइयों के लिए इलाज के लिए कुछ दवाइयां लेकर जा रहे हैं। तुम ये झूठ किसी और से जाके बोलना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। बशीर साहब से बात हो गई है। बहुत मदद की है उस इंसान ने हमारी, और बहुत से हथियार भी बेचे हैं उसने हमें। मैं जानता हूं तुम शेख आमिर के पास जा रहे हो। चलो जाओ खैरियत से। जी बहुत शुक्रिया। हाँ चलो चलो जाओ। चलो भाई। मेरे अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। तुम्हारी तो बशीर से शादी हो चुकी है ना, तो फिर वो तुम्हें क्यों इस आग में झोंक रहा है? तुम्हें इस सबसे क्या मतलब? हाँ, तुम जाकर अपनी प्यारी आरज़ू का ख्याल रखो। तुम उसकी फिक्र मत करो, शादी हो गई है मेरी उससे। खैर छोड़ो, बहुत प्यार करते हो ना उससे। तुमने तो मुझसे शादी करने का वादा किया था ना, तो फिर अचानक क्या हुआ? हालात ने मौका नहीं दिया। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? खैर छोड़ो, इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं। अब मैं ना तुम्हारी जिंदगी में आऊंगी और ना ही तुम्हारी बीवी की। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सुन लिया तुमने? सुन लिया। आसिया तुम्हारी जगह चली गई? हाँ, आसिया गई है तुम्हारी जगह? जी हाँ बशीर साहब, वो मेरे पास आई थी और मुझे कहा कि तुम चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी जगह मैं जाऊंगी। और फिर वो मेरी जगह आसिया साहिबा को ले गए।
ले जाओ इसको मेरी आंखों के सामने से। छोड़ दे मुझे, मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे पीछे आओ। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। हामिद साहब, आसिया को दो और आसीन को यहां से ले जाना। पहले यासीन बेगम को दिखाओ हमें। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो बशीर आगा तुम्हें मार देंगे। दिखाओ इसे आसीन को। देख लिया तुमने अपनी आसीन बेगम को? हो गया यकीन तुम्हें? जाओ और अब्बासिया को जल्दी लेकर आओ। लड़की को लाओ। मुझे बचाने के लिए आया है। इसके चेहरे से निकाब हटाओ। मैंने कहा हटाओ इसे। बशीर मुझसे ही प्यार करता है, मुझसे ही प्यार करता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ एक साथ ही चलेंगे, समझ गए? ठीक है।
गाड़ी की तरफ चलो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। आसिया, बात सुनो। देखो, कुछ भी हो जाए यहाँ से बाहर मत आना, ठीक है? सुन रही हो ना? आसिया, तुम यहीं पर रहना। कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। मुझसे वादा करो आसिया। करीम, बहुत डर लग रहा है मुझे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। वादा करो तुम, मुझसे वादा करो आसिया। वादा करती हूँ। करीम, तुम भी मुझसे वादा करो। अपना ख्याल रखोगे ना तुम? तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तुम्हारे बगैर वैसे भी मैं मर चुका हूं आसिया। या अल्लाह, मेरे करीम को कुछ मत हो। प्लीज उसका ख्याल रखना। बेगम साहिबा, चलो यहाँ से। बेगम साहिबा, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? जाओ, ट्रक स्टार्ट करो। बेटा, गाड़ी की तरफ चले। गाड़ी की तरफ जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाओ। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। यहाँ से निकलते वक्त मुझे अपने साथ ले जाना। तुम ट्रक की तरफ जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है। जाओ। रुको, 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 रुको इसको। असीम साहिबा, असीम साहिबा, मेरा हाथ पकड़ो। मुझे आए, आराम से, जरा ध्यान से। आसीन साहिबा, शुक्र है कि आप ठीक हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? करीम को देखा है आपने, वो आपको बचाने के लिए आया है। करीम वहीं पर रह गया। आसिया, मेरा बेटा। आसीन साहिबा, ये आप क्या कह रही है? पीछे हटो तुम। मेरा बेटा। करीम वहां नहीं रह सकता। करीम, बेटा, मेरा बेटा। हाँ बोलो आमिर। तुम अपने आदमी को यहाँ भूल गए हो बशीर। मैं इसको मारकर इसकी लाश तुम्हारे पास भेज दूंगा।
करीम, करीम नहीं। करीम, हामिद, कहाँ हो तुम? आसिया उस लड़की की जगह चली गई है, उसको हरगिज मत देना। हामिद, सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप बिल्कुल फिक्र ना करें आगा साहब। देखें, उस लड़की की जगह पर आसिया आ गई थी, मैं उसे ला रहा हूँ अपने साथ। शाबाश मेरे बेटे। ये तो फर्ज था मेरा। हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और जल्दी आपके पास पहुंच रहे हैं। बेटा, मेरी जान, मेरा करीम। आसिया, मुझसे पूछे बिना कहाँ चली गई थी तुम? बोलो। खुदा के लिए करीम को बचा ले। उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। क्या हुआ करीम को? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? बशीर, आसीन, तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? बशीर, मेरा बेटा। हामिद, ये ऐसा क्यों कह रही है? करीम पता नहीं कैसे ट्रक में आ गया था आगा साहब। लड़ाई के दौरान वो वहीं पर रह गया। मेरे बेटे को बचा ले बशीर, मेरे बेटे को बचा ले बशीर। बचाऊंगा, बचा लूंगा, मगर एक शर्त पर। जो कहेंगे वो करूंगी मैं। तुम दोनों साथ रहोगी। एक दूसरे की सौतन बनकर। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं आसीन। मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी इसके बदले में कुछ करना होगा। आसिया को सौतन के तौर पर कबूल कर लो। तुम यहां सोच में पड़ी हुई हो और तुम्हारा बेटा वहां मर रहा है। क्या फैसला किया है? जल्दी बताओ मुझे। तुम मेरे बेटे की जिंदगी के बदले में मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मेरे इतने सालों की मोहब्बत का मुझे ये सिला दोगे बशीर? जवाब चाहिए क्या तुम्हें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हरगिज़ नहीं होगा बशीर, हरगिज़ नहीं। मतलब कि तुम्हें कबूल नहीं है तो फिर सुन लो, मैं भी करीम के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसकी तुम जिम्मेदार हो। तुम होश में नहीं हो, तुम अकल से काम नहीं ले रहे बशीर। खुदा के लिए होश में आ जाओ बशीर। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं मोहब्बत हूं तुम्हारी बशीर। वो मेरा बेटा है, मेरा। उसे बचा लो। तुम उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते बशीर।
आसीन, करीम को मैं बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें आसिया को कबूल करना होगा, क्योंकि मुझे अपनी जायदाद के लिए वारिस चाहिए। समझ रही हो ना तुम? तुम किस तरह की लड़की हो? इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, दफा हो जाओ यहाँ से। आसीन, आसिया कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। बस मैंने फैसला कर लिया है, तुम जाओ यहां से। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो मेरे साथ तुम ऐसा? आसिया, मुझे जवाब दो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? बस बहुत हो गया, अब मेरी जान छोड़ दे। अब मुझे सुकून से रहने दे, खुदा के लिए मैं भीख मांगती हूँ आपसे। तुम दोनों इस घर में मिलकर रहोगी आसीन। नहीं, मेरा दिल इसको कभी कबूल नहीं करेगा बशीर साहब। हाँ बोलो आमिर। तुम अपने आदमी को यहाँ भूल गए हो बशीर। मैं इसको मारकर इसकी लाश तुम्हारे पास भेज दूंगा। आसिया तुम्हारी बीवी के तौर पर कबूल है। शाबाश। तुम्हें मुझे हिसाब देना होगा, तुम्हें ये बताना होगा कि करीम कहाँ है। मैं वापस आऊंगी।